हाउ टू डील विद रूड पीपल। हमने याद होगा लास्ट टाइम आपको हमने पढ़ा था स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक सेशन किया था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि हर बंदे को लाइफ में स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको स्ट्रेस को फेस ना करना पड़े। इसी तरह जो रूड किस्म के लोग होते हैं, जिसको पंजाबी में चवल किस्म के होते हैं जो बात बात पे लोगों को इंसल्ट करते हैं, है ना, बिला वजह ऐसे ही, उनसे भी आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। आपको लाइफ में डिफरेंट प्लेसेस पे उनको फेस करना पड़ता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, एकेडमी पढ़ने आए हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग टकर जाते हैं कि जो बिला वजह लोगों की जो है ना वो बेइज्जती करते हैं, उनको खुशी महसूस होती है। आम रूटीन में ना दो किस्म के लोग होते हैं कि जिनको जो लोगों की इंसल्ट करते हैं। उसमें जो पहली कैटेगरी मैंने पढ़ी वो उस किस्म के लोग होते हैं जिनको इंसल्ट करके ना खुशी महसूस होती है। वो कहते हैं ना उदों तक चस नहीं आती जिदे तक अगले दी इज्जत ला पा के हाथ नहीं फरा देनी। वो ऊपर से ना ये नेगेटिव किस्म के लोग होते हैं। अब वो क्या करेंगे, अपनी नेगेटिविटी को छुपाने के लिए, अपनी खामियों को छुपाने के लिए आपकी इंसल्ट करते हैं। यानी इससे पहले कि आप कोई बात करें उसने फ़ौरन आप पे अटैक कर देना है। आप बैठे हुए हैं, दोस्त है वो अकेडमी में आया है, आते साथ ही आपने कोई बात नहीं की, भी सलाम नहीं लिया, ना ही कहना शुरू करेगा, वाह रे वाह आज तक की लंडे दी शर्ट पाई है। अब हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं ना। अच्छा वो चाह भी यही रहा होता है, जो इंसल्ट करता है ना वो यही चाहता है ना, वो चेदे ले रहा होता है आपके साथ मजाक करेगा जान के, आपको गुस्सा चढ़ाएगा और हम उसको कामयाब करते हैं जब हम गुस्सा करते हैं। अच्छा पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि जिसको खुशी महसूस होती है लोगों की इंसल्ट करके। दूसरा बंदा वो होता है जो हासिद होता है, हसद करता है, यानी उसको जेलसी होती है आपसे, वो आपकी कामयाबी नहीं देख सकता। या कोई टैलेंट जिस आप में ज़्यादा टैलेंट है, आप ज़्यादा लाइक हैं, जब क्लास में हर बार आपकी पहली पोजीशन आती है, उससे ये नहीं देखा जाता, जान के आके बेइज्जती करेगा आपकी। या फॉर एग्जांपल ये ज़ईम के पास या मुशर्रफ के पास गाड़ी है, ठीक है, अब ये आतिफ आता है, इससे बर्दाश्त नहीं, वैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ समझाने के लिए, आपको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। अब मज़ेदार बात भला क्या है, हासिद में एक चीज़ देखिएगा, वो ये तो कहेगा कि आपकी जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है, गाड़ी है आपके पास, या बंगला है, या बैंक बैलेंस है, पैसे पूछे, अच्छा मोबाइल है आपके पास, अच्छा उसकी ये विश नहीं होती इतनी कि ये मेरे पास आ जाए, वो कहेगा मेरे को आवे ना आवे, ऐसे को ना रहे, मतलब इससे छीन ले। ये हसद किसको कहते हैं भला? हसद पता है, अल्लाह ताला की तकसीम के ऊपर जो राज़ी नहीं होता, अल्लाह की तकसीम पे जब हम राज़ी ना उसको हसद कहते हैं। यानी भी अल्लाह की तकसीम है ना, किसी को मोटरसाइकिल दी, किसी को गाड़ी दी, किसी को इज़्ज़त दी है, किसी अल्लाह की तकसीम है। किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी को अल्लाह ने दी है ना, रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़्यादा रिज़्क़ देने वाली। लेकिन हासिद जो होता है वो अल्लाह की तकसीम के ऊपर राज़ी नहीं होता। वो मैं एक जगह बड़ा प्यारा शेर पा रहा था ना, कहते हैं हसद एक ऐसा जहर है जो पीता इंसान खुद है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा बंदा मर जाए। अब देखें ना, जो हसद कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी ये ज़ईम के पास जो है वो गाड़ी क्यों है, अब इससे ज़ईम को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ रहा है इसको? मेरा नुकसान हो रहा है, मैं नेगेटिव सोचता रहूँगा, हर टाइम परेशान रहूँगा, मैं ही बीमार हूँगा। वो जहर मैं अपने आप मेरे अंदर जा रहा है ना जहर, लेकिन सोच मैं ये रहूँ कि ये ठुक जाए, इसकी गाड़ी ठुक जाए, इसके पास गाड़ी ना रहे, नुकसान मेरा हो रहा है। यानी दो कैटेगरी होगी जो लोग क्या करते हैं, लोगों की इंसल्ट करते हैं। एक कौन सा, पहला हमने कौन सा पढ़ा, नेगेटिव किस्म के लोग जिनको इंसल्ट करके खुशी मिलती है, ठीक है। और दूसरे कौन से हो गए, हासिद लोग जो दूसरों से हसद करते हैं। ये लोग ज़्यादा होते हैं जो लोगों की इंसल्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे, आप छुटकारा तो नहीं पा सकते, तो बेहतर यही है कि जब हमने उन लोगों के मत्थे लगना ही है तो हम क्यों ना उन लोगों से डील करना सीख लें। अब डील करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहला जो डील करने का तरीका है, बच्चे आगे आ जा, इधर आ जा पीछे। पहला जो डील करने का तरीका है ना, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे एक्टिव किस्म के लोग होते हैं जो बात को फ़ौरन पलटना जानते हैं। यानी किसी ने बात की है ना, सीरियस बात भी की है या आपकी इंसल्ट की है, वो फ़ौरन उसको मजाक में ले जाएगा। यानी पहला तरीका ये है कि वो आपकी इंसल्ट की है, उसने आ गया आपको कहा, आप बैठे हुए आके आया, सलाम किया या सलाम नहीं किया, आते साथ उसने कहा यार आज तो बड़ी ड्रेसिंग की है, रंगीला ही लग रहे हैं, पुराने ज़माने का हीरो लग रहा है। अब वो उसने आपकी इंसल्ट कर दी ना, अब हम क्या करेंगे, हम फ़ौरन रिएक्शन करते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, डील करना है ना तो रिएक्शन नहीं देना, क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ये पॉइंट नोट कर, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम ये रिएक्शन करते हैं ना, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड। वो दो तरीके मैंने आपको बताने लगा। पहला तरीका क्या है, उसको फ़नी अंदाज में ले जाना। उसने आके आपको कहे ना कि यार तू लंडे दी शर्ट पाई है, तो आप उसको कोई यार मैं तेरे नाल ही तो जाके ले आके आया सी, तू लंडे दियाँ तू 300 दियाँ 3 लीतियाँ सी, मैं तो 150 दी लीती सी, मतलब उल्टा उसके ऊपर है। वो आके आपको कहता है वो वाह कितना प्यारा लग रहा है, आज तो बड़ी ड्रेसिंग किया, रंगीला लग रहा है, तो कोई यार तू मेरा पीरो मुर्शद है, मैंने तेरे से ही सीखी है ड्रेसिंग, मतलब उल्टा उसके ऊपर दे मारना है, उसी की चाल उसके ऊपर चल देनी है। पहला तरीका ये है, लेकिन इसके लिए थोड़ा एक्टिव होना जरूरी है ना। हर बच्चा इस तरह का नहीं होता जो फ़ौरन उसकी बात का जवाब दे सके, एक्टिवली उसकी बात उसके ऊपर पलट सके। पहला तरीका तो ये, अगर आप इतने एक्टिव हैं फ़ौरन आप उसकी सीरियस बात को भी मजाक में लेके जा सकते हैं, तो फिर पहला तरीका आपके लिए ये है। दूसरे लोग वो हैं बेचारे जो शरीफ होते हैं,
ठीक है ना, जिनके पास जिसको किसी की बात का जवाब नहीं देना था, अब वो क्या करे, वो इग्नोर करे। और इग्नोर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, आप उसका टॉपिक चेंज कर दें। मतलब उसने आके आपको कहे ना कि तू मतलब कि बड़ा तैयार होया है, रंगीला लग रहा है, या पुराने ज़माने का हीरो लग रहा है, या तूने लंडे की शर्ट पहनी हुई है, तो आप उसको अच्छा यार ये छोड़, मुझे ये बता वो सेक्रेटरी की जॉब कब आनी है, पता किया था तूने नहीं किया, मतलब टॉपिक चेंज कर देना ना। अब आपके पास और तो कोई बात नहीं है या आप उसको उसका जवाब दे सके तो कोई बात नहीं, टॉपिक तो चेंज कर सकते हो, कोई टॉपिक चेंज कर दें। मतलब दो तरीके, पहला तरीका क्या बताया, हाँ फ़नी वे में उसको ले जाना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या करना है हमने, इग्नोर कर देना। ये दो तरीके हैं ऐसे लोगों को दफ़ा करने के, ठीक है। और मज़ेदार बात, अगर आप इस तरह डील करोगे ना जो इंसल्ट करने वाले बंदे को, तो वो दोबारा आपके साथ पंगा नहीं लेगा। उसको पता होगा दो तरीके ना, या तो आप उसको पता है कि उसी की बात उसी पे पलट दोगे, फिर उसको पता होगा कि यार मैंने इसको कोई बात लगाई ना, इसने चार मुझे लगा देनी है, तो सारे सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जानी है। दूसरा होगा उसको कहेगा यार इसको जब भी मैं इसकी इंसल्ट करता हूँ ये तो मुझे सीरियस ही नहीं लेता। बात ही देखो ना, जब आपने सीरियस ही नहीं लिया, जब आप गुस्सा करोगे रिएक्ट करोगे, वो चीज़ें लेने वाला होता है ना, वो जान के उसको पता है चिढ़ता है, वो आपको पता है जो चिढ़ता है उसको ज़्यादा चिढ़ाते हैं। तो उसको जब पता होगा कि ये मेरी बात नोट करता है, मेरी बात फील करता है, वो दोबारा आपको जान के छेड़ेगा। और जब आप हर बार इग्नोर करोगे, या तो उसकी बात उसी पे पलट दोगे, या फिर उसकी बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे, सुनोगे ही नहीं उसकी बात, तो वो एक दो दफ़ा करेगा, दूसरी तीसरी दफ़ा वो कहेगा यार कोई फ़ायदा नहीं है, किसी और फड़ो। हाँ यही है ना, वो कहेगा ऐसे तो सिर को मारना कोई फ़ायदा नहीं, तो अपनी बेइज्जती कराना निकाल ले। तो इस तरह से डील करना है। अच्छा, अब ये करने के बाद थोड़ा सा रह गया टॉपिक, ये जब आपने इसको डील कर दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, वक्ती तौर पे तो हमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, लेकिन उसके बाद हम टेंशन लेने लग जाते हैं, यार इसने चार बंदों के सामने बैठ के मेरी बेइज्जती कर दिया, या अकेले में भी फील करते हैं ना, बार बार सोचते हैं। अच्छा, मैं एक जगह पा रहा था कि माहिरीन कहते हैं कि एक शख्स को ना, एक इंसान को डेली तकरीबन 60,000 प्लस थाट्स आते हैं, यानी मुख्तलिफ ख्यालात उसके जहन में आते हैं 60,000 प्लस। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, स्ट्रेस में हम कब जाते हैं, जब हम थॉट के साथ बहना शुरू कर देते हैं। थॉट के साथ बहने को आप समझते हो ना, यानी एक आपके जहन में चीज़ आई, आपने उसको पूरा स्टोरी जहन में आना शुरू हो गई, आपने सोचा कि यार वो कासिम ने मेरी इंसल्ट कर दी थी, अब सोचने लग गया अच्छा मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, कल अकेडमी है मैं इस तरह करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं आप उसके साथ बहना शुरू हो गया। या पास्ट का कोई वाक़या आपको याद आ गया, आप उसके बारे में सोचना चाहिए, ये थॉट्स के साथ बहना होता है, मतलब इस तरह आप ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हो। अब वैसे तो इसकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, स्ट्रेस पे हमने डिस्कस भी किया था कैसे स्ट्रेस से निकलना है। यहाँ पे बस मैं एक छोटी सी बात करूँगा, आपने योगा किसी ने देखी योगा करते हुए, उसमें डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। एक उसमें स्पेसिफिक पोज में बिठा के ना कहते अखा बंद कर लो और अपने सांस की तरफ ध्यान दो, वो कहते हैं थॉट से माइंड को खाली करो, स्ट्रेस से बाहर निकला, वो कहते हैं कुछ भी नहीं सोचना आपने, बिल्कुल आपका माइंड थॉट से बाहर हो, अपने सांस को फोकस करें। वो सांस पे फोकस इसलिए करवाते हैं ना, ताकि जब आप सांस पे फोकस कर रहे होते हो तो फिर आपके जहन में कोई और ख्याल नहीं आता, क्योंकि ध्यान सांस की तरफ होता है ना। लेकिन मैं यहाँ पे हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, मैं जो खुद अगर कभी मुझे स्ट्रेस हो तो मैं क्या करता हूँ वो तरीका मैं आपसे शेयर करूँगा, कभी आप करके देखें, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। जब भी कोई सोच आए इस तरह, पहली बात तो सोचना नहीं ना, कोशिश यही करनी है, उसने आपकी इंसल्ट कर दी, दफ़ा करें, ऐसे बंदों के मुँह लगना ही नहीं चाहिए। अगर लेकिन फिर भी आपके जहन में नेगेटिव ख्यालात आ रहे हैं कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी या उसके बारे में बुरा भला जहन में आ रहा है, तो आप कभी ये किसी भी सिचुएशन में करके देखें, आंखें बंद कर लेनी है और तसव्वुर करना है कि मैं मदीने में बैठा हूँ, कभी आपने तसव्वुर करके देखना है, और 5 से 10 मिनट आपने दुरूद पाक पढ़ना है, बस कोई और चीज़ नहीं सोचनी आपकी। जब आप पूरा तसव्वुर कर रहे होंगे ना आंखें बंद करके कि मेरे सामने मदीना है और मैं उधर बैठा हूँ, इसी तरह तसव्वुर करना है जैसे वहीं पे बैठा हूँ मैं, और यकीन माने आपको वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, आपको ऐसे ही लगेगा कि सच्ची मुच्ची वहाँ पे बैठे हैं। तो फिर बाकी ख्याल निकल गए ना। अब वो बाकी तो कहते हैं योगा वाले कहते हैं सोचना कुछ नहीं, सोचना है लेकिन मदीने वाले के बारे में सोचना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं सोचना। जब पूरा फोकस वहाँ होगा, 5-10 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो देखें आपका स्ट्रेस कैसे भागता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक था।